उस सवाल का जवाब ना दिया तो जिसकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान भी शर्म से झुक रहा है। और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला 140 करोड़ अवाम का वजीर आजम सिर्फ जाकर टॉफियां बांट रहा है। ये कैसी हरकतें कर रहे हो साहब? मेलोडी मेलोनी मेलोनी मेलोडी क्या हो रहा है? एक छवि है देश के प्रधानमंत्री के पद की, उस छवि के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इतनी बेइज्जती आपने करवा दी है कि हर बंदे को बोलना पड़ गया। नॉर्वे का असली जो चेहरा है वो कल दुनिया के सामने आ गया। 57 वाले से नंबर 1 वाला सवाल कर रहे हैं, ये कहाँ के ह्यूमन राइट्स हैं? बात आपने बिल्कुल ठीक की। We are 1/6 of the total population of the world, but not 1/6 of the problems of the world. We have a constitution which guarantees the rights of the people. मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिसपे आप जुल्म सितम कर रहे हैं वहां की अवाम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुथरा। नाज़रीन, गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी के अंदर जो है ना लोग, जाहिर है गर्मी शुरू हुई है, अभी मई का महीना है और गर्मी शिद्दत की हो गई है। लेकिन गर्मी जो पाकिस्तान में तो पड़ रही है, हर मुल्क में जिधर जिधर भी गर्मी हो रही है वो तो एक अलहदा बात है। लेकिन जो इस टाइम इंडिया के अंदर गर्म हो गई है ना अवाम, यानी अवाम वहाँ पर इतनी की गर्म हो गई है, थरथली मच गई है, थरथली मच गई है। क्योंकि एक पोस्ट ऐसी आ गई नार्वे से एक ऐसी पोस्ट आ गई, क्योंकि नार्वे, मैंने आपको जैसे बताया था कि आज़ाद मीडिया है और उसने कमाल एक पोस्ट बना दी है। और वो पोस्ट जो है ना, उस पोस्ट ने पूरे इंडिया में थरथली मचा दी, पूरे इंडिया के अंदर। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है, इस पोस्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये एक चालाक तरीन आदमी है, ये समझ लें कि ये इरिटेट करने वाला इंसान है। ये उसके ऊपर लिखा है नार्वे की लैंग्वेज में कि इरिटेट करने वाला बंदा ये है, कि दुनिया को इरिटेट करने वाला बंदा है। एक सवाल था, सिर्फ एक सवाल था, उस सवाल का जवाब ना दिया तो जिसकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान भी शर्म से झुक रहा है, यानी उसका सर भी शर्म से झुक गया है। खुद तो इसको पता ही नहीं कि बेइज्जती होती क्या है, इसके लिए तो खी वही सिर्फ सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। और राहुल गांधी साहब भी कुछ कह रहे हैं इसके बारे में। क्या कह रहे हैं जी? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो और विदेश मत जाओ। और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला यानी करोड़ों का खर्चा करके सिर्फ टॉफियां देने गए हैं मेलोनी को, यानी मेलोडी टॉफी देने के लिए गए हैं कि तू टॉफियां किसी बंदे के हाथ पहुंचा दे। इतना रुपया जो खर्च कर रहे हैं, अवाम को ये मशवरा दे रहे हैं कि विदेश मत जाएं और गाड़ी मत चलाएं ज़्यादा, ये ना करें वो ना करें, कंगन ना खरीदें, ये ना, यानी हर चीज़ अवाम के लिए है। और ख़ुद सिर्फ टॉफियाँ देने के लिए मेलोडी टॉफ़ी देने के लिए मेलोनी के पास गए हैं साहब। क्या बात है, क्या वज़ीर आज़म है यार, क्या बांदर टैप या टैप। मैं समझता हूँ कि एक अजीबो गरीब सा न्योला टैप वज़ीर आज़म आपने ढूंढ लिया है कि जिसको ये सेंस ही नहीं है, अकल ही नहीं है कि आप इतना जो है कि ओ माई गॉड, करोड़ों रुपया खर्च करके सिर्फ टॉफियां देने गए। आगे परवान खेरा साहब भी कुछ कह रहे हैं। परवान खेरा साहब क्या कह रहे हैं? ये कैसी हरकतें कर रहे हो साहब? मेलोडी मेलोनी मेलोनी मेलोडी क्या हो रहा है? एक छवि है देश के प्रधानमंत्री के पद की, उस छवि के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये समझदार लोग हैं, ये समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। कहते हैं क्या ये मेलोनी मेलोडी कर रहे हो? ये सारा कोई ये मजाक है कोई कि आप वजीर आजम है, छवि हैं आप, एक मुल्क की छवि है वजीर आजम। एक सीट होती है, 140 करोड़ अवाम का वजीर आजम सिर्फ जाकर टॉफियां बांट रहा है और टॉफियां देने के लिए गया है। यानी इतनी बेइज्जती आपने करवा दी है कि हर बंदे को बोलना पड़ गया, हर बंदे को उस बात पे बोलना पड़ गया। और आप खी कर रहे थे हैं और आप समझ रहे थे कि वो भी हंस रही है, खुश हो रही है टॉफियां लेकर। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में, रात के ब्लॉग में कहा कि वो मजाक उड़ा रही थी आपका। वो तो क्या मजाक उड़ा रही थी, आपकी जनता आपका मजाक उड़ा रही है, आपके मुल्क में आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कार्टून बनाकर पेश कर दिया है कि इरिटेट करने वाला बंदा कौन सा है। अब अवामी रिएक्शन भी है, वो भी आपको दिखा देते हैं कि अवाम का क्या रिएक्शन है। अवाम का क्या रिएक्शन है, ये ज़रा दिखाइएगा। नॉर्वे
का असली जो चेहरा है वो कल दुनिया के सामने आ गया। 57 वाले से नंबर 1 वाला सवाल कर रहे हैं। ये कहाँ के ह्यूमन राइट्स हैं? किसी कांगड़ी को ले जाके जिससे 10 किलो नहीं उठते, आप उसके सामने 100 किलो रख दें, वो ना उठा पाए, फिर आप उसका मजाक उड़ाते फिर। बात आपने बिल्कुल ठीक की कि वुमेन राइट्स, जाहिर है नंबर 1 जो बंदा है, यानी नंबर 1 मुल्क जो है हर चीज़ में आज़ाद है और नंबर 1 है, और वो एक यानी 157 वाले मुल्क से सवाल करेगा। और यानी वो कांगड़ी, यानी वो जो कह रहे हैं कि एक माड़ा जा बंदा, मेरे के बंदे नो, मैं भी कांगड़ी, मैं कड़ा को पलवाना कि जारा पलवाना। मैं कहने का मकसद है कि एक सूखे पतले बंदे को जाकर आप कहें ये 100 मन का बोरा उठा लो, तो जाहिर है फिर दुनिया मजाक ही उड़ाएगी, उससे तो उठेगा नहीं। तो उससे तो वुमेन राइट्स का उसको पता ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। उसको तो सिर्फ ये दौरे शोरे और ये और फलां अपने चमचों और अंत भक्तों और जो उसका मीडिया है या उसके हिसाब से वो जो है ना मामला को देखता है। बाकी तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसको क्या टेंशन है कि इनके चमचे भी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी इनके चमचे? We are 1/6 of the total population of the world, but not 1/6 of the problems of the world. We have a constitution which guarantees the rights of the people, fundamental rights of the people. अबे गुरु घंटाल के चमचों, जो हकूक तुम दे रहे हो ना आवाम को, और जो ये कह रहे हैं कि ये सबसे नंबर 1 मुल्क है और दुनिया में और फलां 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 हकूक देने में और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं इंडिया के अंदर। मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिस पे आप जुल्म सितम कर रहे हैं वहाँ की आवाम पर, यानी हिंदू मुस्लिम को लेकर, फलां को लेकर। लेकिन कुछ यूट्यूब का ना कुछ वो मामला होता है कि मैं अपने YouTube की जो है ना रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, क्योंकि मेरे YouTube जो चाहता है उतना ही मैं पेश करता हूँ, उतनी चीज़ों को मैं पेश करता हूँ बैठकर यहाँ पर। ये नहीं क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ जो होती हैं उस पॉलिसी के तहत मैं चल रहा होता हूँ। वगरना अगर मैं दिखाऊँ आपके वो दंगे फसाद, और क्योंकि आम तो वीडियो चल रही होती हैं फेसबुक पे, इधर उधर हर जगह चल रही होती हैं, लेकिन चैनल का हमारे मोटो भी नहीं है ये कि हम कोई खून खराबा दिखाएँ और फलां चीज़ दिखाएँ। ये ऐसी चीज़ें हम नहीं दिखा रहे होते, क्योंकि हम तो अमन पसंद लोग हैं और तो हमने अमन वाली चीज़ें दिखानी है। ये बातें जो आपकी कर रहे हैं ना कि हकूक, वहाँ पर मैंने वहाँ पर देखा जो बलात्कार आपने वो पीछे दिखाया था, बलात्कारी वहाँ पर आम हो रही है, औरत की इज्जत नहीं है, हिंदू खातून की भी इज्जत नहीं है। यानी कि जो हिंदू खातून है, मुसलमानों के साथ तो जो आप कर ही रहे हैं, जो हिंदू खातून है वो भी महफूज नहीं है वहाँ पर, वो भी वहाँ पर महफूज नहीं है, एक हिंदू भी वहाँ पर महफूज नहीं है। आपने मुल्क का वो बेड़ा गर्क कर दिया है, वो बेड़ा गर्क कर दिया है। तब आपसे उस जो पत्रकार थी वहाँ की नॉर्वे की, उसने तब सवाल आपसे किया था कि आपको लेकर वुमेन राइट्स को लेकर जो है ना बड़ी वायलेशन है वहाँ पर, तो वो वायलेशन को क्या आप जवाब देंगे, क्यों आप पर ट्रस्ट किया जाए, किस लिए किया जाए? तो आपने वो सवाल का जवाब ही नहीं दिया था, क्योंकि मोदी को ये पता था कि जुल्म और सितम तो वहाँ पर हम बेपनाह कर रहे हैं। तो आपके यहाँ तो कोई खुशी नहीं है जनता में यार, बड़ी परेशान है जनता। और हम जो है ना बड़े अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, क्योंकि इसलिए खुश हैं कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, उन्हें मेरा सलाम है, उनकी माओं को भी मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर है और वही सब कुछ कर सकता है, वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ है।